जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का चुनाव जारी। 40 विधानसभा सीटों पर मतदान। दोपहर 1 बजे तक 44% हुआ मतदान। जमाइका के पीएम एंड्रयू होलनेस ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने जमाइका के पीएम के साथ की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा। आज पलवल में करेंगे चुनावी रैली। विकास के नाम पर करेंगे वोट की अपील। हरियाणा के रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। बहादुरगढ़ में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा पीएम मोदी अडानी और अंबानी की मदद करते हैं, रोजगार के सिस्टम को नष्ट करते हैं, संविधान को खत्म करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी। कहा हमारे सभी लोग प्रदेश में प्रचार में जुटे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश ने तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार ही एक बार फिर से रिपीट होने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बोले अनिल विज। कहा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। आज से पहले कभी लोगों में इतना उत्साह देखने को नहीं मिला। बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा सत्ता के लालच में झूठ का सहारा लेना राहुल गांधी की पुरानी आदत बन गई, लेकिन हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी एक नादान बच्चा है। मेरा मानना है कि उनकी अभी भी कार्टून देखने की उम्र है। उनको घर में बैठना चाहिए, कार्टून देखते रहना चाहिए। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को मिली 20 दिन की पैरोल। चुनाव आयोग ने हरियाणा नहीं जाने की रखी शर्त। राजनीतिक प्रचार न करने पर भी लगाई गई रोक। सीएम आतिशी और मंत्रियों ने दिल्ली की सड़कों का किया निरीक्षण। दिवाली तक राजधानी को गड्ढा मुक्त करने का किया वादा। गड्ढा मुक्त होंगी दिल्ली की सारी सड़कें। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा हम निरीक्षण कर रहे हैं, सड़कों को जल्द ही ठीक करवाया जाएगा। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सड़कों का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा सड़क की हालत काफी खराब है, इसमें कई सारे गड्ढे हैं। हमने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। नए निर्माण का काम दिवाली से पहले पूरा हो जाना चाहिए। सोनम वांगचुक के समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश से पहले पुलिस ने रोका। सोनम को हिरासत में लेने पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा। कहा दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आने का अधिकार सबको है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कहा अवमानना करने वालों से मुआवजा वसूला जाएगा। लक्ष्मीबाई मूर्ति विवाद पर अब शुक्रवार को सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक। कहा उनके क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा गया, प्रदेश की उन्नति पर बात की गई। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। कहा वायुसेना आत्मनिर्भरता, परिचालन क्षमताओं और बेहतर प्रशिक्षण की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। ये मेरे फोकस क्षेत्र होंगे। समय के साथ हम परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालते रहेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। कहा सरकार सजग है, सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं होगा जो अचानक आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी तरह से परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडल और जिलों के अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। जीआरएस हेल्पलाइन की शिकायतों पर सीएम योगी की सख्ती। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर नोटिस। कई जिलों के कप्तान से सीएम ने तलब किया जवाब। लापरवाही पर डीएम और कप्तानों को लगाई फटकार। नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। 3 सुपरवाइजर्स को नौकरी से निकाला। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह जगह फैली हुई थी गंदगी। अयोध्या
अयोध्या दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा, सपा नेता मोहित खान का डीएनए नहीं हुआ मैच। सपा नेता के नौकर राजू का डीएनए हुआ मैच। नौकर का डीएनए मैच। अयोध्या में दरिंदगी की रिपोर्ट कोर्ट में की गई पेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा हरियाणा चुनाव में बनाए गए स्टार प्रचारक, कांग्रेस पर जमकर बरसे सुरेश राणा। लखनऊ में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति के मामलों में 5 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में अब तक हो चुके हैं 11 मामले दर्ज। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश सहित 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। नोएडा में बढ़ रहा डेंगू का आतंक, जिले में डेंगू का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। मलेरिया के मरीजों की संख्या भी 103 हुई। लार्वा मिलने पर 189 लोगों का काटा गया चालान। राजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, परिजनों का आरोप महिला की हुई है हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। फिलहाल घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में कैदी ने जेल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मचा हड़कंप, जेल हेड वार्डन को किया गया सस्पेंड। कौशाम्बी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने की आत्महत्या, फंदे से झूलता मिला युवक का शव। घटना की जांच में जुटी पुलिस। झांसी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी, पुलिस पर फायरिंग कर भागने वाला आरोपी, पुलिस की मुठभेड़ में उसके पैर में लगी गोली। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, डीजल टैंक में उतरे 3 मजदूरों की दम घुटने से गई जान, मजदूरों की मौत से मचा हड़कंप। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, आग पर पा लिया गया काबू। गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन का खुलासा, कई महिलाएं प्रार्थना और धार्मिक सभा करती हुई मिली, हिंदू संगठन के लोगों ने किया हंगामा, पुलिस कर रही मामले की जांच। फिरोजाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दबोचा, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। मथुरा में टायर में हवा भरते समय हुआ ब्लास्ट, कर्मचारी की गई जान, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मुआवजे की मांग। झांसी में टूटी पटरी पर दौड़ी ट्रेन, यात्रियों में मची चीख पुकार, यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। अमेठी की सड़कों की हालत खस्ता, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, अंदाजा लगाना मुश्किल, जानलेवा रास्ते से लोग निकलने को मजबूर। मैनपुरी में अराजक तत्व की अभद्रता, माहौल बिगाड़ने की कोशिश, भोलेनाथ के मंदिर में अभद्रता करने का वीडियो वायरल, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जालौर में अतिक्रमण पर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण को नहीं हटाया गया सड़क से, व्यापारियों को हुआ जबरदस्त नुकसान। गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी। सिद्धार्थनगर में स्कूल प्रबंधक की तानाशाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, फीस न जमा होने पर प्रबंधक ने सैकड़ों बच्चों को स्कूल के बाहर बैठाया। अमेठी में मासूम स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़, स्कूल के ऊपर से गुजर रही है हाई टेंशन लाइन, नीचे चलती है बच्चों की क्लास, विद्यालय के चारों तरफ भरा पानी ही पानी। मुरादाबाद में दबंगों ने मिनी स्टेडियम में छात्राओं से की छेड़खानी, लहराए तमंचे, दबंगों ने टीचर सहित कई लोगों से की मारपीट।
झांसी में मां ने 2.5 साल की मासूम बच्ची की हत्या की। पुलिस ने मां को लिया हिरासत में। पुलिस ने कहा युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, मामले की जांच जारी। आजमगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर हुई दादा पोती की मौत। पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में युवक की चाकू से गोदकर की निर्मम हत्या, परिजनों ने जिला अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अमेठी में जमीनी विवाद में दबंगों ने अधेड़ को पीटा, अधेड़ को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में इलाज के दौरान अधेड़ की मौत। उन्नाव में चोरी की घटनाओं से दहशत में लोग, महिला को चारपाई से चोरों ने बांधा, जेवरात और जरूरी सामान लेकर चोर हुए फरार। हरियाणा में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार अभियान, बसाना में सीएम ने धामी जनसभा को संबोधित करते दिखे, कहा पार्टी विकास, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कर रही काम। हरियाणा चुनाव प्रचार में पहुंचे सीएम धामी का हुआ जबरदस्त स्वागत, बुलडोजर से सीएम धामी पर की गई पुष्प वर्षा। हरिद्वार में चिकित्सा व्यवस्था होगी दुरुस्त, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को मिली 100 एमबीबीएस सीटें, सीएम धामी ने पीएम और स्वास्थ्य मंत्री का जताया आभार। तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, नए स्वरूप में नजर आएगा धाम, धामी सरकार ने दी मंजूरी, बीकेटीसी ने जताया सरकार का आभार। उत्तराखंड से मानसून की विदाई शुरू, कुमायूं के 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना, अन्य जिलों में शुष्क रहेगा मौसम। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने का काम जारी, सीएम धामी के निर्देश पर बंद सड़कों की समीक्षा, आपदा प्रबंधन सचिव कर रहे समीक्षा, प्रदेश भर में 68 सड़कें बंद। भारत बांग्लादेश मैच के खिलाफ साधु संतों का विरोध, दिल्ली में T20 नहीं कराने की मांग, साधु संतों ने बीसीसीआई को लिखी चिट्ठी। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, विदेश में सिम कार्ड भेजने वाला गिरफ्तार, साइबर ठगी के लिए सिम कार्ड भेजने का आरोप, आरोपी से 2000 से ज्यादा सिम कार्ड पुलिस ने किए बरामद। साइबर ठगी का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट, सीओ ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के बताए उपाय, कहा अनजान कॉल की सत्यता की जांच करें, किसी भी प्रकार की सूचना या कोई दस्तावेज ना करे शेयर। रुड़की में बिना लाइसेंस के बेची जा रही दवाइयां, नारकोटिक्स टीम ने पकड़ी करोड़ों की दवाइयां, 5 लोगों को पकड़कर भेजा गया जेल। देहरादून में सेमिनार का किया गया आयोजन, साइबर अपराध जागरूकता पर आयोजित किया गया सेमिनार में विशेषज्ञों ने मौजूद लोगों से किया संवाद। हरिद्वार में गंगा संरक्षण समिति की 53वीं बैठक, टीएम कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, अतिक्रमण हटाने और गंगा स्वच्छता पर हुई चर्चा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का अनशन स्थगित, विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे थे अनशन, सरकार को मांगे पूरी करने का दिया 1 हफ्ते का समय। मसूरी में ततैयों के झुंड ने पिता पुत्र पर बोला हमला, ततैयों के काटने से बाप बेटे की मौत, गांव में शोक की लहर, पीड़ित परिवार ने की मुआवजे की मांग। जसपुर में व्यस्त सामान से स्कूली बच्चों ने बनाई सुंदर सुंदर कलाकृतियां, कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। हरिद्वार में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले को जल्द लागू करने की अपील। लालकुआं में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की हत्या, घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 75,584 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 1,300 रुपये सस्ती होकर 90,335 प्रति किलो बिक रही। आईपीओ से फंड जुटाकर कंपनियां चुका रही प्रमोटर का लोन। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जताई आपत्ति, कई आईपीओ एप्लीकेशंस की गई रद्द। आईपीओ के लिए विशाल मेगा मार्ट और स्विगी को सेबी की मंजूरी। टोटल 5 कंपनियों को इशू की गई अनुमति। स्विगी नवंबर में ला सकती है अपना आईपीओ। भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर के साथ किया समझौता। दोनों पक्षों ने केस लिया वापस। 2022 में विवादों के बाद छोड़नी पड़ी थी कंपनी। कमर्शियल सिलेंडर ने दिया महंगाई का झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपए 50 पैसे रुपए महंगा हुआ। फेस्टिव सीजन में सस्ता हो सकता है हवाई सफर। जेट फ्यूल में भारी गिरावट। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। टेस्ट सीरीज पर भारत का 2-0 से कब्जा। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में लगाया अर्धशतक। कानपुर में भारत की शानदार जीत। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर फिर उतरेंगे मैदान में। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में लगाएंगे चौके छक्के। भारत के 3 शहरों में होगा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। बांग्लादेश ने T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। 14 महीनों बाद मेहदी हसन मिराज की वापसी, शांतो कप्तान। सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू। अभिनेता गोविंदा के पैर में लगी गोली। खुद की रिवॉल्वर से गोविंदा हुए घायल। गोविंदा को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का बयान, कहा अलमीरा से निकालते वक्त गिर गई पिस्तौल। गिरने की वजह से पिस्तौल से चली गोली। गोविंदा ने अस्पताल से ऑडियो मैसेज जारी किया। कहा गलती से चली गोली, भगवान की कृपा से गोली निकाल ली गई। अब मैं पूरी तरह से खतरे से बाहर हूं। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने जाना गोविंदा का हालचाल। गोविंदा से फोन पर की बात। सीएम शिंदे ने की उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। अभिनेता रजनीकांत को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाए गए। डॉक्टरों ने रजनीकांत की हालत को बताया स्थिर। पंजाबी सिंगर करण औजला को आईफा में मिला अवार्ड। इंटरनेशनल ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर चुने गए। बोले मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सलमान की फिल्म में वरुण धवन की भतीजी की एंट्री। सिकंदर में नजर आएंगी अंजनी धवन। हाल ही में किया है डेब्यू। दीपिका पादुकोण ने रणवीर के लिए किया एक मजेदार पोस्ट। पति के लेट आने पर उसकी आदत पर किया फनी कमेंट। अभिषेक ऐश्वर्या का एक पुराना वीडियो हो रहा वायरल। आईफा में दोनों ने किया था डांस। बेटी आराध्या भी आई थी नजर। तलाक के बाद दर दर भटक रही दलजीत कौर। एक्ट्रेस बोली भारत में मेरे पास कोई घर नहीं, सूटकेस उठाकर चल देती हूं कहीं भी। तुषार कपूर का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। स्टेटमेंट जारी कर फैंस को किया सचेत। कहा मेरी टीम इस पर कर रही है काम। गिरफ्तार हुई पोर्न एक्ट्रेस रिया से कनेक्शन पर बोले राजकुंद्रा। कहा झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं करूंगा। छवि खराब करने की हो रही कोशिश। एक साथ कई लड़कों को डेट कर चुकी है कल की। मल्टीपल रिलेशनशिप पर बोली अब मैं शादीशुदा हूं, इसके लिए वक्त नहीं। रणबीर आलिया की बेटी राहा ने पेपराजी को किया हाय। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। फैंस बोले ये एकदम अपने दादाजी पर गई है। फिल्म आदि पुरुष विवाद पर बोले सैफ अली खान। कहा समस्या क्या है समझ नहीं आया, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई चीजों से दूर रहना ही बेहतर।
धूम 4 में नजर आएंगे रणबीर कपूर। काफी वक्त से जारी था डिस्कशन, यंग जनरेशन के 2 नए हीरो निभाएंगे पुलिस ऑफिसर का किरदार। फुमियो किशिडा ने छोड़ा पद, शिगेरू इशिबा अब जापान के 102वें प्रधानमंत्री किए गए नियुक्त। शिगेरू इसके पहले देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लेबनान में 18 साल बाद घुसी इजरायली सेना, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक एक करके बनाया जा रहा निशाना। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा हिजबुल्लाह की मदद के लिए वो अपने सैनिक नहीं भेजेगा। लेबनान में ईरानी सेना नहीं जीत जाएगी, पूरे क्षेत्र में युद्ध न फैले, इसके मद्देनजर लिया गया ये बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बात, कहा भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिका की सीरिया में 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, अलकायदा और आईएसआईएस के 37 आतंकी मारे गए। मस्क स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन पहुंचा, रूस और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट सवार थे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर वापस लौटेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर फिर जमाया हक, कहा वो हमारा पवित्र क्षेत्र है। बीजिंग ताइवान की स्वतंत्रता का कड़ा विरोध करता है।